सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की शुरुआत होती है ममा के आने से। भाई साहब, खुशी देख रहे हो ममा की, मतलब इससे भी ज़्यादा खुशी ना बाकियों को है ममा की। ममा जो है घर पे आ गए हैं और बच्चे देखो भाई, तीनों बच्चे ऐसे दादी के साथ खुश हो रहे हैं। और मेरी शुरुआत होती है घर की सफाई से, क्योंकि आज रामनवमी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब घर को अच्छे से क्लीन किया जाए, तो मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। और यहाँ बच्चे सभी अपनी दादी को कुछ तंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, मतलब इन्हें ही पता ये क्या कर रहे हैं। किचन में देखा तो मम्मा आते ही अपना किचन को ओवरटेक कर लिया हुआ है और अपना काम जो मम्मा स्टार्ट कर बैठे हुए हैं। देखो मम्मा ने बेसिकली व्रत रखे थे सारे, तो मम्मी कंजक पूजन के लिए सभी रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी मुझे जाना था माता का विसर्जन करने के लिए। तो मम्मा यहाँ पे कंजक पूजन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं बच्चों को भी नहला के रेडी कर देती हूँ। तो ये देखो कियान, मतलब देखा, साफ साफ इग्नोर, मतलब पापा को देख के तो मतलब प्रॉपर इग्नोर कर दिया। और अद्वैय हमारा यहाँ पे पता ही कौन सी दुनिया में है, कैसा क्या खेल रहा है। यहाँ पे मम्मा ने सब कुछ रेडी कर दिया हुआ था और कंजक पूजने के लिए सारा जो मतलब कि सामान रेडी कर दिया हुआ था। यहाँ पे सब्जी भी बन गई हुई थी और मम्मा ने सामान भी सारा जो है कंजक का उसमें डाल दिया था। कि रूम में मैं आई तो ये देखो, छुट्टी क्या मिली, इनकी तो मौज ही मौज है। पूजा रूम में मैं आ गई तो यहाँ मम्मा जो है कंजकों के लिए सामान सभी निकाल रही थी और अच्छे से आरती वगैरह कर रही थी। हमारे यहाँ पे कंजक पूजन ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंजक किसी के घर जाती नहीं है, तो हम लोग कंजक निकाल के जो है मंदिर वगैरह में जो है दे देते हैं। यहाँ मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया हुआ है और बच्चों को रेडी कर दिया है नहला के। अद्वैय यहाँ पे दबा दब जो है हलवा खा रहा था और कियान अपने आसानी से जो है टीवी देख रहा था। तो अभी हम चलते हैं विसर्जन करने के लिए माता का। तो चलिए मेरे साथ। हमारे यहाँ से मतलब हम लोग जो विसर्जन है इसका नहर में करते हैं। हमारे यहाँ से नहर बहुत ही पास है, मतलब हार्डली 10-15 मिनट्स का रास्ता है। तो मैं, हस्बैंड और अद्वैय जो है हम जा रहे थे। कियान घर पे था। कियान को मैं अभी थोड़ा कम लेना बाहर पसंद करती हूँ। बेसिकली वो बहुत छोटा है, तो बाहर के शोर से और धूल मिट्टी से वो थोड़ा अभी हैबिचुअल नहीं है। जैसे जैसे वो थोड़ा ग्रो करेगा तो मैं फिर उसको लेके जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने उसका थोड़ा आना जाना कम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं, मतलब कि हम नहर के पास पहुंचने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गए हुए हैं। और ये देखो भाई कितना रश है, कितनी गाड़ियाँ। और आप देख सकते हैं कि नहर को कितना ही मतलब कितनी वो मैसी हुई पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपना घर का गंद सब कुछ फेंक रहे हैं यहाँ पे। और हमने एक स्पॉट ढूंढ लिया हुआ है, यहाँ पे हम माता का विसर्जन करेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए, ये कुछ लोग हैं, मतलब कुछ कंजकें हैं ऐसी यहाँ पे, मतलब जो यहाँ से क्या करते हैं कि माता लेके ना खुद नीचे पानी के अंदर जाके इसका विसर्जन करते हैं। बट मतलब ये हम, मतलब आप जैसे ही नीचे जाओगे ना तो ये वहीं से बोलने शुरू हो जाएंगे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। मतलब कि क्या है ना कि अगर हमने मतलब हम यहाँ तक आए हैं तो 2 कदम नीचे जाने में हमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि विसर्जन हमें खुद ही करना चाहिए। तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि हम खुद करेंगे, हम अंदर जाके खुद विसर्जन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहले हस्बैंड ने यहाँ पे कंजकों को जो है कंजकें दी जो घर से लाए हुए थे। हम लोग यहीं पे ऐसे ही करते हैं कि हम कंजके घर से लाके बाहर दे देते हैं, क्योंकि घर पे तो कोई आता नहीं है। तो ये देखिए कितनी छोटी सी कंजक है यहाँ पे। मतलब मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे लोगों को कि जो पेरेंट अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। आई डोंट नो कि उनकी क्या मजबूरी होती है, बट स्टिल जो भी मजबूरी होती है बच्चों से ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे मतलब अपने बच्चों को यहाँ पे रिस्की एरिया में नहीं छोड़ना चाहिए। देखो बिल्कुल पास में पानी है और कितना पानी है यहाँ पे, बच्चा गिर सकता है, धक्का लग सकता है। तो उस चीज़ को देख के मुझे लगता है कि नहीं यार, 50-100 रुपए के लिए
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चा अपना बिल्कुल पानी के अंदर तक चल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट को थोड़ा अपने बच्चों को लेके अवेयर रहना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पे है और हम क्यों भेज रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके मतलब थोड़ा तो होना ही चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड ने जो है माता का विसर्जन कर दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पे मान्यता है कि जब हम माता का विसर्जन करते हैं तो उसका वहाँ का जो जल है वो अपने उसमें ही बर्तन में लेके घर आते हैं, जिससे क्या होता है घर को मतलब पूरे घर पे अगर ये पानी छिटकना हो तो उससे क्या होता है घर की शुद्धि होती है। तो इसीलिए हस्बैंड ने पानी भी ले लिया हुआ था। यहाँ अद्वैत जिद कर रहा था पापा के साथ कि मुझे यहाँ बीच में नहाना है, मतलब उससे पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्या करने आए हुए हैं, कैसा, तो उसको कुछ पता नहीं था। तो देखो मेरे पीछे कितनी भीड़ है। अद्वैत को यहाँ पे थोड़ा ये बीच में लेके गए थे पानी की, कि थोड़ा वो बहुत जिद कर रहा था कि पापा मुझे बीच में जाना है, तो इसीलिए हस्बैंड उसको थोड़ा बीच में कर रहे थे एडजस्ट, ताकि ये थोड़ा जिद ना करे। बाहर आके भी वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि बाबा मुझे जाना है। तो हमने उसे यही बोल रहे थे कि थोड़ी सी आगे जाके हम तेरे को कहीं और लेके चलते हैं, अभी इससे आगे हम जाते हैं। तो वो कभी बोल रहा था नहीं मुझे जाना है अभी, मुझे मतलब उतार दो ये वो। तो हस्बैंड ने बहुत ही मतलब उसको अच्छे से टैकल करके बिठा दिया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, मैंने अद्वैत की बुक्स लेनी थी, मैंने अभी तक उसकी बुक्स नहीं ली थी, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला था, तो इसीलिए मैं जो है बुक्स लेने आ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बाहर आए हुए हैं तो बुक्स ले ही लूँ। तो अभी हम जाएंगे बुक्स लेने। और बुक्स लेके मैं घर आ गई थी, और ये इसकी बुक्स देखो, बिंगो की बुक्स लगी हैं इस बार इसे। तो ये इसका सारा वो है, इसमें मतलब यूट्यूब में चैनल भी है इसका, सब कुछ है। तो ये इन्होंने बुक्स फर्स्ट टाइप की एक एक्स्ट्रा रखी हुई थी हैंड राइटिंग के लिए। तो बुक्स इसकी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ये हैंड राइटिंग वाली बुक भी बहुत अच्छी लगी। ये इसकी एक अक्षर लेखन थी, मतलब प्रैक्टिस के लिए, हिंदी की प्रैक्टिस के लिए। मतलब देखो आप कितनी प्यारी बुक है ये भी। देन नेक्स्ट जो बुक थी वो अक्षर किरण थी, जिसे हम मतलब ओरल करके हम इसे पढ़ा सकते हैं बच्चे को। और देखो डिफ़िकल्ट नहीं थी, बहुत अच्छी थी। ये लिटरेचर की थी और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखो बिल्कुल सिंपल एंड सोबर, मतलब जब बच्चे को अपने आप समझ आ जाए इसमें। ये न्यूमेरिकल स्किल्स थी, मैथ्स की थी, तो ये मुझे मैथ्स की भी बहुत अच्छी लगी है। ये देखो कितनी प्यारी है ये। देन ये इंग्लिश की वर्कबुक थी। स्टार्टिंग देखो इसकी कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि स्ट्रोक्स से स्टार्ट हुई है तो बच्चे को बड़ा ही इजीली समझ आएगा सारा। देन ये एक ड्राइंग की बुक थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, सिंपल एंड काफ़ी प्यारी थी ये बुक। तो इसे ये 7 बुक्स ही लगी हुई थी, और ये हमने साथ में इसके कलर्स लाए हुए थे। तो हालांकि इसने कलर सारे बाहर निकाल दिए थे, तो पर अच्छे थे ये कलर्स भी, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये बार बार बोल रहा था, क्योंकि कलर देख के ना बच्चे को बीच में से ना आर्टिस्ट जाग जाता है। देन जैसे थोड़ी देर बाद यहाँ पे दीदी आ गए थे, और ये देखो जैसे उनको पता चला कि मैं शूट कर रही हूँ तो वो बोलते मुझे थोड़ा सेटिंग करने थे, मुझे अच्छा मतलब थोड़ा अच्छे से रेडी हो। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब देखो दीदी ग्लासेस डाल रही थी, क्योंकि अद्वैत यहाँ पे रो रहा था, उसको पापा से तो डांट पड़ी थी, तो दीदी उसे हंसाने के लिए ये मतलब एक फ्रेम वाली जो है ग्लास डाल के उनको बता रही थी कि देख भाई मैं कैसे लग रही हूँ। तो अद्वैत काफ़ी खुश हो रहा था इसको देख के ना। ये दीदी का बेटा है पृथ्वी, तो ये टॉयज़ के साथ खेल रहा था। बच्चों का यही होता है कि जब भी बच्चा मतलब उसको अपने टॉयज़ तो हमेशा ही कम लगते हैं, तो दूसरों के टॉयज़ ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे ये अपनी मौज मस्ती में टॉयज़ से खेल रहा था, अद्वैत यहाँ पे दूध पी रहा था। अभी मैंने सोचा कि मैं अद्वैत की बुक्स को जो है ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दूँ, तो मैं कवर कर लेती हूँ अभी। यहाँ पे देखो कियान जो है टीवी देख रहा है और हस्बैंड अपना फ़ोन चला रहे थे। अद्वैत यहाँ पे साइड पे होके कहीं फ़ोन चला रहा था, और मैंने सोचा चलो मैं काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मुझसे शीट खुल ही नहीं रही थी। ये थोड़ी स्टिकी वाली शीट थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये शीट, बट ये मेरे से खुल नहीं रही थी। बहुत डिफ़िकल्टी हुई मुझे इसमें, जो इस शीट से मतलब काम करने में। मैं फ़र्स्ट टाइम इसका यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे काफ़ी मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे मैं हस्बैंड को मतलब बोल रही थी, हस्बैंड का अपना ही ज्ञान चल रहा था यहाँ पे। मैं उनको बोल रही थी कि अगर आप मतलब मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो आप मतलब चुप ही रहिए। तो वो फिर भी अपना ज्ञान बांटे जा रहे थे। मैं चुप करके उनको सुन रही थी कि क्या बोल रहे हैं।
अभी मैंने क्या किया था कि मैं जितनी बुक्स थी ना, अकॉर्डिंग टू बुक्स मैंने शीट्स जो है कट कर ली थी, और मैंने सोचा कि मैं एक ही बारी में कट कर लूँगी, देन उनको सेकंड कट्स भी बीच में लगा दूँगी और फिर आराम से जल्दी से जो हो जाएगा। तो अभी मैंने वही किया था, इसको सीधे से अच्छे से कट कर लिया हुआ था और 1 बाय 1 बुक्स को कर रही थी। अदवे की 7 बुक्स थी, बट जो मेरे पास रोल था वो 6 शीट का ही था, तो फिर मैंने एक शीट जो एडजस्ट कर ली थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि बच्चे की नोटबुक्स पे स्टिकर लगा के उस पर नेम वगैरह, क्लास वगैरह लिख दी थी। इससे क्या होगा कि बाहर से वो मैसी ना लगेगा। मैंने फिर उसके ऊपर शीट चढ़ाई थी, तो मैं यहाँ पे पहले सभी नेम स्लिप को जो है स्टिक कर दिया था यहाँ पे। और कियान देखो भाई, कियान का क्या होता है ना कि कियान तंग नहीं करता इतना ज़्यादा, मतलब उसको सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं होती, बाकी उसने कभी भी तंग नहीं करना। अभी देखो वो कितनी देर तक आराम से खेल रहा था, तो मैं चुप करके लिख रही थी सब कुछ यहाँ पे। ये देखो, मतलब क्या होता है ना कि हम लोग एज अ पेरेंट कितनी सारी मतलब तैयारी करते हैं ना बच्चे के लिए, बट बच्चा आगे जाके पढ़े नहीं, मतलब यहाँ तो कोई मतलब साथ ना देना, तो कितना मतलब फील होता है। मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि हमारे टाइम पे ऐसा टाइम नहीं था, तो उस टाइम में क्या था कि पेरेंट इतने पॉसेसिव नहीं थे बच्चे की स्टडी को लेके, क्योंकि उस टाइम स्टडी इतनी मैटर नहीं करती थी। मुझे लगता था कुछ चंद लोग थे जो स्टडी को ज़्यादा मतलब समझते थे, मतलब पढ़ाते तो सभी थे, बट इतना बिल्कुल डीपली खो के बीच में पढ़ाना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। उनके लिए मतलब कि पढ़ना एक जनरल होता था कि ठीक है पढ़ लिया, अच्छा स्कूल भेज रहे हैं ठीक है। बट आज के टाइम पे पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि एज अ पेरेंट मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है, और हम लोग भी उसके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं। इवन कि मुझे लगता है कि आज का पेरेंट बच्चे से ज़्यादा मेहनत करता है, हर चीज़ को मतलब ध्यान में रखता है कि पेरेंट बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। व्हाट्सएप में जब भी आजकल जैसे ग्रुप्स बन गए हुए हैं, तो हम उस चीज़ को लेके भी बड़ा होता है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग बच्चे के स्कूल में से मतलब जो भी ग्रुप में मैसेज वगैरह आया था, तो मुझे होता है कि यार सुबह उसके कोई मैसेज चेक कर लेती हूँ, कुछ ऐसा मैसेज छूट ना जाए मुझसे। तो वो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि हम मतलब आज के टाइम के जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके ज़्यादा जो है मतलब पॉसेसिव हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी मैंने बुला लिया था, क्योंकि अकेले तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, स्टिक की चिपक नहीं रही थी। अगर मैं शीट्स निकाल रही थी तो उसके ऊपर कभी फोल्ड हो जा रही थी, कभी कुछ हो जा रही थी। तो हस्बैंड साथ साथ में ज्ञान बांट रहे थे और साथ साथ में हेल्प भी कर रहे थे। और हमेशा क्या होता है ना कि एक जो पर्सन होता है उससे इतना अच्छे से काम नहीं होता, पर जब 2 मिल जाते हैं तो हेल्प हो जाती है। सो ये देखो कियान, यहाँ पे कियान को ना एक्चुअली जो शीट्स वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी जब आवाज़ आती है ना तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो हस्बैंड यहाँ पे साथ साथ में उसको ना मतलब खिला भी रहे थे और साथ साथ में मेरी भी हेल्प कर रहे थे। तो कियान भी बहुत खुश हो रहा था उसको पकड़ के। जैसे ही वो उसको पकड़ रहा था ना, तो उसको ना आवाज़ आ रही थी, तो वो मतलब बहुत खुश हो रहा था इसको देख के। इसी के साथ साथ मेरा काम भी हो जा रहा था। ऑलमोस्ट मैंने जो अपना काम जो है ख़त्म कर ही लिया था, तो 1-2 ही बुक्स रहती थी। बट आज क्या था ना, मेरे लिए बहुत एक्टिव था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था। कल से अद्वै की क्लासेस भी लगने वाली थी, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बर्डन हो गया था। सो फिर भी मैंने मतलब कर ही दिया था। यहाँ पे देखो, मुझे ना ये शीट खोलने में बहुत दिक्कत हुई, और मुझे इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट शीट खोलने में मतलब इतना ही मेरे लिए मतलब हैक्टिक था ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। शीट मतलब सीरियसली खोलने में बहुत दिक्कत हुई। सो मैंने अपनी बुक्स को जो है कवर कर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है और कितनी मतलब स्टिक हुई है। ये बच्चे से तो फट ही ना सकती है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसके सारे स्कूल की जो एसेसरीज थी उसको लेबल कर दिया हुआ था अद्वै के नाम से। और ये बैग देखो, बैग काफ़ी अच्छा था। ये इसकी बुआ ने इसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो मैंने सोचा चलो इसी का यूज़ कर लेते हैं। साथ में जो न्यू सेशन पे मुझे इसको स्कूल में ये सामान भेजना था, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल बॉक्स, कलर बॉक्स, तो ये सब भेजना था। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।